आपको जान के हैरानी होगी कि 1979 के पहले ईरान, इजराइल और यूएसए बहुत ही खास दोस्त माने जाते थे। बात है 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन की, जिसके बाद ईरान के न्यू लीडर बनते हैं रूहोल्लाह खोमेनी, जो कि प्योर एंटी यूएसए एंड एंटी इजराइल माने जाते थे। जैसे ही ईरान के न्यू लीडर सत्ता में आते हैं, उन्होंने साफ संदेश जारी किया कि यूएसए एक ग्रेट सतन है, यानी कि वो अपने आसपास के देशों में गलत प्रभाव डालने का कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने यूएसए की एम्बेसी को 400 दिनों से भी अधिक के लिए बंधक बना के रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने इजराइल को कंट्री मानने से भी इनकार कर दिया। साथ ही साथ 1980s एंड 1990s में ईरान ने इजराइल के ऊपर प्रॉक्सी वार रचा, हेजबोला एंड हमास नामक संगठनों को सपोर्ट किया ताकि वो इजराइल पर इनडायरेक्ट वॉर कर सके। एट द एंड ऑफ 1990s इजराइल को ये समझ में आ चुका था कि ये सब गेम के पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि ईरान है, और यही से शुरू होता है ईरान वर्सेस इजराइल का वार। चूँकि इजराइल का बहुत ही खास एली माना जाता है यूएसए को, तो डायरेक्टली ये वॉर अब ईरान वर्सेस इजराइल का नहीं रह के ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूएसए का हो जाता है। न्यूक्लियर पावर, जिस पे ईरान 1950s के टाइम से वर्क कर रहा है, और उस समय यूएसए और इजराइल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ के लीडर चेंज हुए 1979 में, वैसे ही इजराइल और यूएसए को डर लगने लग गया कि यही न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए आगे खतरा बन सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए 2015 JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आया, जिसमें बड़े बड़े देश के दिग्गज नेता सामने आए और एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी किए, जिसमें ईरान को अपने न्यूक्लियर पावर को, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को घटाने का निर्देश दिया गया। साथ ही में ईरान ने अमेरिका से सैंक्शंस को घटाने की शर्त रखी। 2015, 2016, 2017 सभी को लगा कि सब चीज़ ठीक हो चुका है। फिर आता 2018, जब अमेरिका इस प्लान ऑफ एक्शन से विड्रॉ लेता है, और उसके विड्रॉ लेते ही ईरान और अमेरिका का रिलेशन दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है। एक साइड में अमेरिका दिन प्रतिदिन सैंक्शंस को बढ़ाते जाता है, और दूसरी साइड ईरान कंटिन्यूली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाते जा रहा है, यूरेनियम इनरिचमेंट को बढ़ाते जा रहा है। 2021 टू 2023 अगेन फिर से प्रयास किया जाता है कि JCPOA को फिर से रिवाइव किया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाता है। और साथ ही में ईरान इजराइल के ऊपर कंटिन्यूली साइबर अटैक्स करता है, सीक्रेट ऑपरेशन करता है और प्रॉक्सी वार रचता। एट द एंड 28th of Feb 2026 Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, was killed in a joint air strike of Israel and USA. Ali Khamenei, जिसको सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान माना जाता था, उसको इजराइल एंड यूएसए ने मिल के जॉइंट एयर स्ट्राइक में मार डाला। और यही से शुरू होता है ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूएसए, जिसको इनिशिएट किया गया था 1979 में, जब ईरान के लीडर चेंज हुए थे, एंड जिसका इम्पैक्ट हम लोग को आज भी देखने को मिल रहा है।